घूमता है ना यूट्यूब चैनल के तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, नाजरीन है, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस्तकबाल है दोस्तों। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि घूमता आईना यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डे टू डे के जितने भी हमारे कार्य होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, खाना पीना हो, विश्व शांति हो, हर एक सब्जेक्ट को हम टच करते हैं। और उसी श्रृंखला के अंदर आज बहुत ही लाजवाब और बहुत ही एक खास मेहमान को हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और आपका नाम है डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी जी। हरविंदर सिंह बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है घूमता है ना के इस विशेष प्रसारण के अंदर। तमाम दुनिया धन्यवाद। के जी, तो तमाम दुनिया के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप इस वक्त फरीदाबाद में बैठे हुए हैं शायद। जी। यस। हाँ जी। फरीदाबाद का नाम तो दुनिया में खासकर एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, बड़का झील है और बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका तारुफ परिचय थोड़ा सा मैं जरूर करवाना चाहूंगा अपने नाजरीन को, ताकि पता चले कि आप जो है बहुमुखी प्रतिभा के मालिक तो हैं, लेकिन क्या क्या कार्य किए हैं। सो विल गो विद दैट। डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी जो हैं एक अच्छे रिनाउंड पोएट हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं कि अभी इजरा हुआ है, विमोचन हुआ है उनके नए काव्य संकलन का। आप सोशल साइंटिस्ट हैं, योग प्रैक्टिशनर हैं। ये तमाम एक सुंदर व्यक्तित्व का मिश्रण बन जाता है। और पिछले करीबन 9 सालों से जो है ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया, ये एक राष्ट्रीय कैंसर एक जो हमारे केयर एनजीओ है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और उसके अलावा जो है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, जिसको GCCI भी बोलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर है कि कैंसर सेंट्रिक एक्टिविटीज को लेकर विशेषकर जो अवेयरनेस है और फाइनेंशियल है, फंडिंग है, और उसके प्रति जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपसे पूछेंगे। वो एक बड़ी गंभीर बीमारी है, उसके लिए आप काम करते हैं। और इनके कार्यकाल में पिछले 9 साल में जो तरक्कियां पाई हैं GCCI ने, वो एक काबिल तारीफ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको वैसे भी कई अवार्ड्स मिले हैं, बल्कि एक बड़ा अवार्ड जो कि मेरी नजरों से भी गुजरा, वो है इंडियन अचीवर्स अवार्ड और सीईओ ऑफ द ईयर 2020। ये सोशल सर्विस कैटेगरी जो था, उससे सम्मानित आपको एजाज से नवाजा गया। और सोशल साइंस में आपकी PhD है। अलावा इसके आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है। उसी तरीके PGD आपका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी है। अलावा इसके कई शैक्षिक इनकी योग्यताएं हैं, स्कॉलरशिप मिली है, बल्कि एक स्कॉलरशिप तो मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की ओर से भी आपको मिली। और आप माल्टा, यूरोप के अंदर गए, वहां पर सोशल जेरेंटोलॉजी में विशेष अध्ययन करने के लिए उनको बुलाया गया। और बख्शी साहब जो हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, इन जबानों को बहुत अच्छी जानते हैं, और लिखते जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में है। तो ये इनका परिचय हो गया। मैं आपको जानता हूं एक हेल्पेज इंडिया में विशेषकर ये रहे वहां पर डायरेक्टर। और हेल्पेज इंडिया के बारे में, जैसे हेल्प और एज, मतलब हो गया कि एजेड लोगों की जो मदद करती है नेशन वाइड फॉर द कॉज ऑफ aged persons or the senior citizens. He had been working over there for a very, very long time. Very prominent figure. और आखिर में मैं बताना चाहूंगा, और ये बड़ी खास बात है, कि शुरू मैंने करा कि एक इनके काव्य संकलन को लेके समसामयिक जो काव्य है, वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो कि लोधी रोड दिल्ली में है, वहां एक बड़ा भारी फंक्शन हुआ, वहां पर इसका विमोचन हुआ, इजरा हुआ। और वो भी अभी आपको दिखाएंगे उस पुस्तक को। तो फॉर्मली मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी सर, मैं बहुत ही खुश हूं कि आप घूमता है ना के इस विशेष एपिसोड में आप यहाँ पर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। आप ये बताइए, ये एक तो फरीदाबाद में बैठे हुए, फरीदाबाद का जब नाम आता है तो डॉक्टर बख्शी साहब, पहला सवाल ये मेरा बन रहा है अपने नाजरीन की तरफ, क्योंकि तमाम दुनिया के लोग देख फरीदाबाद कैसा है, क्यों प्रोमिनेंट है, किस तरीके का है जहां पर अभी बैठे। फरीदाबाद के बारे में 2 लफ्ज बताइएगा प्लीज।
थैंक यू सैमसन फॉर इंट्रोडक्शन। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है और दिल्ली का नेबरहुड में है, तो इसमें काफी लोग डिफरेंट एरियाज से आए हुए हैं काम करने के लिए। और इसका जो कल्चर है बड़ा मिक्स्ड कल्चर है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इसका। अच्छा। और बाकी तो वातावरण दिल्ली जैसा ही है, और इसमें जी जी वातावरण तो दिल्ली जैसा ही है। जी 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 जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अरे बख्शी साहब, जिस तरीके से मैंने अभी गिनाया अपने तमाम नाजरीन को कि आप जो हैं इतनी हाई पोजीशंस पे रहे हैं, अभी सीईओ हैं और ये जीसीसीआई के हेल्पेज इंडिया में आपने नेशनल डायरेक्टर जो है एडवोकेसी में ऑफिशिएटिंग सीईओ भी रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, साथ में योग प्रैक्टिशनर भी हैं और साथ में कविताएं भी लिखते हैं। तो भाई ये एक नेचुरल सवाल पैदा हो जाता है कि इट्स क्वाइट माइंड बॉगलिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, भाई ये इतनी सारी किरदार आप जो रोल निभाते हैं, तो इसमें वक्त कैसे मिल जाता है और किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि इतना सारा काम आप करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे करते होंगे? सैमसन भाई, ये इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिबिलिटी जी। और इंटरेस्ट। हम्म। क्योंकि अगर और कविता क्या है, जी कविता जो है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि ये एक जो भावनाएं, जोरदार भावनाएं होती हैं, जी जी। उसका स्पॉन्टेनियस एक्सपोजिशन होता है। तो हम्म। अगर जब कोई चीज मेरे अंतर्मन को छू जाती है, तो अच्छा। मेरी ये प्रयास होता है कि उसको एक सरल, सशक्त और सार्थक रूप में प्रस्तुत करूं। वेरी गुड। और वो कविता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था, जो कि रोमांटिक पोएट हुए, the poem, whatever he's writing over there as a poet, so it is an overflow of spontaneous feeling. सो जो स्पॉन्टेनियसली स्वतः आपके अंदर भावनाएं जो आती हैं, जो एहसास पैदा होता है तमाम रोजमर्रा की चीजों को, चाहे फूल पत्ते देखें, आसमान देखें, किसी गरीब शख्स को देखें या कोई बड़ी खूबसूरत चीज को देखें, तो कुछ ना कुछ बात कहने को निकलती है। आपकी कविताएं जो मैंने पढ़ी हैं विशेषकर, और सोशल मीडिया पे अक्सर हम पढ़ते हैं तमाम लोग, और उस पे अलग अलग के डाइवर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने देखा है। ये सिर्फ नहीं है कि आप एक जैसे मानवता को ही लेके चल रहे हैं, या रोटी कपड़ा मकान को ही लेके चल रहे हैं, या रिलीजन को लेके चल, या अध्यात्म को लेके, ऐसा नहीं है। आप तो अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग पहलुओं को आप टच करते हैं, मैंने देखा है। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानवीय हो, आध्यात्मिक हो, ये अलग अलग करके डाइवर्स बड़ी फर्क फर्क बिंदुओं को आपने छुआ है। और ये इसमें एक और विशेष बात जो मैंने देखी है कि एक तो बहुत से लोग ट्रेडिशनल लिखते हैं, आपके बड़े अनकन्वेंशनल होते हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये अलग अलग मुद्दों पे आप करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राष्ट्रीय एकता का हो, राजनीतिक हो, और अजीब अजीब किस्म के सब्जेक्ट, चूंकि हम महसूस भी ना करें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एक बात है कि दूसरों को छोटे भी लगे लेकिन बड़ी भारी बात है। ये बताइए, ये रचनाएं आप जो करते हैं और अलग अलग, यानी कि अनकन्वेंशनल, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जानबूझ के, इसके बारे में बताइए। बात फिर वहीं आ जाती है कि ये भावनाओं की बात है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और लगता है कि आपके अंदर एक, उसको, उसके बारे में अंदर से एक फीलिंग आती है कि जी मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए, जी जी। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बस उसको वर्ड्स में, अपनी भावनाओं को वर्ड्स में मैं पिरो देता हूँ। और क्योंकि कोई कोई चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, बड़ी, जैसे अभी पीछे जिस समय आधार कार्ड का था, तो आधार कार्ड के बारे में लोग बहुत बातें कर रहे थे, बहुत चाहिए, इसका बहुत जरूरी है, और जरूरी तो है ही है। ठीक कह रहे हैं। तो मैंने ये अचानक मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर एक कविता लिखी जाए। तो फिर मैंने वो कविता लिखी, अच्छा, और उसको अगर आप कहें तो मैं अगर उसको पेश करेंगे तो और भी पढ़ बढ़िया हो देता जाएगा। हूँ। जी, निकी और कुछ कुछ जी बताइएगा हाँ, प्लीज। तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आधार इसका टाइटल था। अच्छा। यमराज के क्रोध का नहीं रहा कोई पारावार, बिन प्राणी लिए लौटा था यमदूत पहली बार।
वाह। बोले, चकित हूं चित्रगुप्त जी, नहीं है ऐसे आचरण का इतिहास। अच्छा। प्रथम बार किया है किसी यमदूत ने मेरी अवज्ञा का दुस्साहस। अरे वाह। यमदूत बोला, हम्म। मुझे कठोरतम से कठोरतम दंड दीजिए। अच्छा। यमदूत बोला, मुझे कठोरतम से कठोरतम दंड दीजिए, हाँ, पर विनय है, पहले मेरी व्यथा सुन लीजिए। अच्छा। हिंदुस्तान में हुआ है एक नए पहचान पत्र का आविष्कार। जी। चर्चा है जिसकी चारों ओर, हम्म। महिमा है जिसकी अपरंपार। जी। नाम है आधार, व्यक्तित्व सूचनाओं का संग्रह विशाल। जी। जी। अपने नेटवर्क से बता सकता है किसी के जीवन का हाल। अच्छा। मृतक का नहीं हुआ था अंतिम संस्कार, हम्म। क्योंकि नहीं था उसके पास आधार। अरे वाह। आधार बड़ा इंपॉर्टेंट हाय है। हाय हाय। वेरी गुड। उसने उसने मेरे साथ आने से कर दिया साफ इनकार। बोला, नहीं जाऊंगा जब तक ना हो संपन्न संस्कार। फिर अचानक बोला, अच्छा। क्यों जाऊं आपके साथ, क्या है आपको अधिकार। जी। जी। ले जाने की बात बाद में करिए, पहले दिखाइए अपना आधार। अच्छा। मैंने तर्क दिया, हम्म। मेरी वेशभूषा देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है। हम्म। उसने कहा, वेशभूषा से क्या होता है, वेशभूषा से तो पुलिस वाला भी रक्षक होता है। जी। महाराज, सहर्ष है स्वीकार, मुझे जो भी दंड दीजिए, पर पहले यमदूतों के आधार की व्यवस्था कीजिए। देखिए, आपने जो आधार कार्ड कितना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और जो ऐसे लोग जो कि कस्बों में, बस्तियों में, गांव में या छोटी जगहों पे रहते हैं, उनको शायद नाम सुना हो आधार, लेकिन डर भी जाते होंगे यार कि क्या मतलब है, और जरूरी भी है। आजकल तो ये देखा गया है कि कहीं भी जाइए आपको आधार कार्ड मांगते ही है। और ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जिनको एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, हम तो दिल्ली फरीदाबाद या मेट्रोज में रहते हैं, लेकिन भारत जो है सुदूर गांव के अंदर बसता है। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 लाख से ज्यादा गांव है पूरे भारत में। बहुत, कह लीजिए आज भी अगर स्टेटिस्टिक्स निकालें, तकरीबन 70% तो होंगे। और ऐसे लोगों के पास जिनको ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है आधार कार्ड। तो उनको हिट करना इस समस्या को, और एक हंसाकर, हंसाई हंसाने के अंदर ही आपने एक पैगाम कि भाई कितना मैंडेटरी है, और अगर आपको जीना है, बल्कि आपकी लाइफ से भी ज्यादा वो हो गया है, जीने से भी ज्यादा हो गया, तो बड़ा अच्छा आपने कटाक्ष जिसे कहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपका सेटरिक वैल्यू जो है, आपके सटायर जो है, व्यंग्यात्मक जो है, और बड़े सीरियस सब्जेक्ट्स को ले लेके भी आप, जैसे कहते हैं ना कि आगे से आपके मुंह में आइसक्रीम खिला दिया और खिलाने के बाद पीछे थप्पड़ भी मार रहे हैं कि, कि भाई सीखो। अच्छा, कोई और ऐसी कोई कविता जो आपको आ रही, जो सेटरिक वैल्यू की हो, व्यंग्यात्मक हो और बड़ी आवश्यक हो हमारे सब्जेक्ट के ट्रीटमेंट के हिसाब से, ऐसी मैं सोच रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। देखिए, एक देखा गया है कि मतदान जो है, वोटिंग अच्छा। वो अच्छा। कम होती है। और हाँ हाँ बट हाँ। उसके लिए प्रयास होते रहते हैं। सरकार भी कहती है कि एडवर्टीजमेंट देती है, भाई मतदान कीजिए, आपका अधिकार है, मतदान करिए। लेकिन जो हमने देखा है कि परसेंटेज जो वोटिंग की है वो कम है, बहुत कम है। मतलब पूरी डिजायरेबल नहीं है। ठीक कह तो रहे हैं। उसके उसके ऊपर मैं अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा, यार इसके ऊपर भी ध्यान अवेयरनेस देना चाहिए। क्रिएट करें कि ज्यादा से तो ज्यादा इलेक्शन करें, हाँ, लोग इलेक्शन में, मतदान में पार्टिसिपेट करें, तो बताइएगा, प्लीज मुनाजा फरमाइए। मतदान वृद्धि, इसका टाइटल है, मतदान वृद्धि, मतलब हम्म। इंक्रीज इन। हम्म। मतदान प्रतिशत देख चुनाव आयोग ने किया चिंतन। अच्छा। नहीं आया अभीष्ट परिणाम, व्यय हुआ भारी धन। जी। भाई बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया हमने बहुत तो। पैसा खर्चा होता है जी अवेयरनेस में। हाँ। हाँ। अधिकारियों की एक कार्यशाला का हुआ आयोजन, हम्म। कैसे बढ़े मतदान प्रतिशत, था उसका प्रयोजन। हम्म। अधिकारियों ने अपनी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए,
पर घिसे पिटे थे सुझाव हम्म। जो संयोजक को नहीं भाए। हम्म। अंत में एक अल्प बुद्धि अल्प ज्ञानी अधिकारी आगे आया। अच्छा। अंत में एक अल्प बुद्धि अल्प ज्ञानी अधिकारी आगे आया। अच्छा। क्या कहेगा यह सोचकर प्रत्येक प्रतिभागी मुस्काया। सबने सोचा ये क्या बोलेगा। अधिकारी बोला, लेकिन वो अधिकारी बोला, मतदान केंद्र पर हो लंगर का आयोजन अच्छा। जिसमें जाए परोसा अच्छा। सामिष और निरामिष स्वादिष्ट भोजन। अधिकारी बोला, मतदान केंद्र पर हो लंगर का आयोजन परोसा जिसमें जाए परोसा सामिष और निरामिष स्वादिष्ट भोजन। अरे वाह। अगर साथ में हो सोमरस की सेवा का प्रावधान, आहा। एक नई ऊर्जा से तरंगित हो उठेगा लंगर अभियान। अच्छा। मतदान के बाद मतदाता लंगर में आए, अच्छा। दिखाकर अपनी उंगली प्रेम से भोजन पाए। अच्छा। प्रचार से अधिक प्रभावी और सस्ता है लंगर अभियान। हम्म। एक अनुभव के आधार पर अर्जित हुआ है यह उत्तम ज्ञान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्यों प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए लुटाएं। क्यों हम्म। प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए लुटाएं। हम्म। अवश्य बढ़ेगा मतदान प्रतिशत अगर हम लंगर लगाएं। हम्म। इस अद्भुत क्रांतिकारी विचार को किया सबने सहर्ष स्वीकार। हम्म। विशेष था सोमरस के शौकीनों के उत्साह का इजहार। अच्छा। जिससे नहीं थी उम्मीद उसी ने सुझाया सबसे अच्छा उपाय। हाँ। कभी कभी हो सकता है कि खोटा सिक्का भी चल जाए। जी 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 जी। क्या बात। देखिए, मैं भी असल में काफी लंबी सर्विस के उसमें रहा, और मैं यूनिवर्सिटी से इंडिया की जो उनकी यूथ अफेयर्स देखता था, और उसमें इलेक्शन को लेके जो अभी आपने बताया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स को कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि भाई असल में उस जमाने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे डॉक्टर एस वाई कुरैशी, शाहबुद्दीन कुरैशी। तो कुरैशी साहब और थे। हाँ, और उससे पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में, मेरी अच्छी उनसे। तो यूथ सेंट्रिक प्रोग्रामों को लेके हम बड़े प्रोग्राम करें, और वो हमारे लीडर थे, और मेरे को वो यूज करते थे एंटरटेनिंग प्रोग्राम, फोक मीडिया को लेके, ये गाने बजाने से लेके, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट से लेके, इन तमाम को सब्जेक्ट को वो लेते थे, और वो मेरे साथ बैठ के हम कॉन्सेप्ट बनाते थे कि वो फोक सिंगिंग मान लो, सिंगिंग में बड़ी ताकत है, और कुछ ऐसे गाने लिखवाते थे इधर उधर जाके, और म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। तो इलेक्शन की जब बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब बन गए, तो वहां पर भी उनका ये प्रयास रहा कि भाई यहाँ पर तो वाकई में इट इज टू लो अ परसेंटेज ऑफ द जो भी हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको अवेयरनेस कराने के लिए आपने जो लिखी, ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सलाहियत आपके अंदर के आपने कदम उठाया। साथ ही मैं इस वक्त याद कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो जो हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कि प्रख्यात हिंदी के लेखक भी रहे हैं, श्री उदय प्रताप सिंह जी, उनकी तरफ से एक कमेंट आया था। जब आपकी उन्होंने एक किताब पढ़ी और जिसमें पोएम्स लिखी थी, तो उन्होंने एक नोट करी कि आपके दिल के अंदर, मन के अंदर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो कि समाज में फैली हुई जो हमारी कुव्यवस्था कह लीजिए, या गलत तरीके के निजामत है, जो निजामत हमारी एग्जीक्यूशन जो है, हमारे गवर्नेंस जिसे कह सकते हैं, उसको लेके समाज में, चाहे वो हमारे एक छोटे से कस्बे के लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशन के उस पे हो, ये व्यवस्था जो है उस पे भी आपने काफी लिखा है। और मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने शायद कभी पढ़ी थी कि आपने ऐसी चोट मारी कि वही प्यार से, मतलब लड्डू मुंह में खिला के और एक थप्पड़ मारा साथ में, कि भाई आप देखिए, ये इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, और आप नहीं कर रहे, पैसे लुट रहे हैं, तो कुरीतियां जिसे कह सकते हैं सामाजिक, उस पर भी लिखा है। क्या उस पर भी कुछ आपने आप सुना सकते हैं इस वक्त हमारे दर्शकों को? ये कवि का धर्म है कि वो समाज में जो अच्छा घटित हो रहा है उसका भी व्याख्यान करे अपने उसमें,
और कविता में, और जो चीज गलत हो रही है, हम्म। कुरीतियां हैं या जो सोशल इवल्स हैं, उसको भी हम्म। हाईलाइट करें। हम्म। तो मेरा प्रयास ये होता है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तो है ही है, हम्म। लेकिन जो हमारी नेगेटिव चीजें हैं उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेक्शन तभी होगी जब वो हाईलाइट होंगी। अगर सब कुछ, अगर हम ये सोचें कि नेता बिल्कुल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है, सब कुछ ठीक है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके उसको करेक्ट करने के लिए के लिए प्रयास होने चाहिए। तो मेरा प्रयास ये होता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसको, जो गलत मैं देखता हूँ और उसके अंदर और तो कभी कुछ कर नहीं सकता, वो तो अपने शब्दों का ही प्रयोग कर सकता है। तो मैंने अभी पीछे एक बड़ी रिसेंटली लिखी है कविता, नरक कामना। नरक कामना। अरे वाह वाह नॉर्म वाह। नॉर्मली मतलब जो लोग होते हैं वो वो करते हैं इच्छा कर रहे हैं कि कि मुझे साहब स्वर्ग मिल कामना जाए। है हमारी, हमें नरक मिल जाए स्वर्ग ना मिले। अच्छा। हाँ। वाह। ये मैंने एक जो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, मैकियावेली जो हैं, जो इटालियन पॉलिटिकल मास्टरमाइंड रहे अरे हैं, अरे। और उन्होंने उन्होंने अपनी मौत से पहले, बिल्कुल जब उसके प्राण निकलने वाले थे, हम्म। वो बड़े हिम्मत होते थे। तो उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा कि आई डिजायर टू गो टू हेल, नॉट टू हेवन. In the former, I shall enjoy the company of popes, kings, and princes, while in the latter are only वाह वाह beggars, वाह। monks, and क्या apostles. बात, क्या बात, तो देखिए। वो कहता है कि मैं वहां रहना चाहता अरे हूँ। दुनिया तो के उस जाने माने बड़े से बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े से पंडित लोग, बड़े उस्ताद लोग, तमाम जो है हल में जाना चाह रहे, तो भाई मुझे भी उधर ही भेजो यार। कहाँ गुर्बत में भेजोगे तुम स्वर्ग में। बिल्कुल स्वाइस बिल्कुल, कर। क्योंकि ह्यूमर जो है बड़ा डबल एज्ड वेपन होता है, इसमें एंटरटेन भी करते हैं और बड़ी सीरियस थॉट भी दे दो जाता धारी है। तलवार। हाँ। हाँ, दुधारी तलवार है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो चीजें हैं, जो किंग्स विंग्स जो हैं, ये मतलब दे डोंट डिजर्व टू बी इन हेवन, दे गो देयर ओनली। तो उससे मैंने इन इन उसके शब्दों से ही मैंने थोड़ी प्रेरणा ली, और मैंने एक कविता लिखी, बहुत नर्क अच्छा। कामना, कि जी मुझे नर्क नर्क में भेजा जाए। क्यों? जी 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 तो वो कविताएं, कविता मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जी जी। मेरे संचित सुकर्मों का प्रभु संज्ञान नहीं लेना। अच्छा। मेरे संचित सुकर्मों का प्रभु संज्ञान नहीं लेना, मैंने जो अच्छे कर्म किए उनको उसकी तरफ ध्यान मत देना। जी बुलाओ अपने पास जब नरक में स्थान देना। जी। स्वर्ग में मिलेंगे सरल सत्यवान निर्धर, साधु सन्यासी संस्कारी। स्वर्ग में मिलेंगे सरल सत्यवान निर्धन, साधु सन्यासी संस्कारी, हाँ, पूजा पाठी, नीति पथ अनुगामी और मानवता के पुजारी। अच्छा। ये करेंगे अविरल वितरित धर्म कर्म का ज्ञान, जी। अति अरुचिकर होगा सुनना उनके रसहीन व्याख्यान। हम्म। भाई ये तो यही बातें करेंगे धर्म कर्म की, हम्म। तो उसकी को मजा नहीं आएगा। हम्म। नरक में होंगे अपराध अराजकता और अनीति के कांति में श्रीमान। अच्छा। नरक में होंगे अपराध अराजकता और अनीति के कांति में कीर्तिमान। क्या बात। जिन्होंने मतलब माइलस्टोन हम लोग रिकॉर्ड बनाए होल्डर जो हैं वो उधर हैं, मिलेंगे रिकॉर्ड नरक में। होल्डर। तो भाई हमें भी रिकॉर्ड होल्डर बनना है, सारी दुनिया बन नरक में रही होंगे, है। नरक में होंगे अपराध अराजकता और अनीति के कांति में कीर्तिमान। वेरी गुड। चोर उचक्के, चोर उचक्के, भू माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, राजनेता और बड़े बड़े धनवान। Big achievers, they are going to, I would वो like to सोच achieve लेंथ में also, अचीवर्स I would होंगे। like to be named in the achievers list. अच्छा। यमलोक में मिलेगा छल वीरों से छल कपट की कला का रसीला ज्ञान। आए। यमलोक में मिलेगा छल वीरों से छल कपट की कला का रसीला ज्ञान। अच्छा। कैसे करते हैं दल बदल, हथियाते सत्ता, करते कर चोरी, बन, बनाते बंगले आलीशान। यमलोक में मिलेगा छल वीरों से छल कपट की कला का रसीला ज्ञान। जी कैसे करते हैं दल बदल, हत्याते हता, करते कर चोरी और बनाते बंगले आलीशान। जी। कैसे बनती बेवकूफ जनता, कौन कराता दंगे फसाद, कैसे सच्चे मिटाए जाते और झूठे रहते हैं आबाद। निसंदेह नरक में भीड़ होगी, निसंदेह नरक में भीड़ होगी, भाई भीड़ इतने लोग जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निसंदेह नरक में भीड़ होगी, पर भीड़ में होना मुझे सुहाता है।
अच्छा। निसंदेह नरक में भीड़ होगी, पर भीड़ में होना मुझे सुहाता है। जो भीड़ के साथ ना हो वह सिर फिरा कहलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बख्शी साहब जी बताइए कि मैंने तो काफी आपकी पोइम पढ़ी है, और अक्सर आपका सोशल मीडिया पे जैसे पहले भी बताया कि खूब घूमती हैं, और हास्य और व्यंग आपका विशेष एक वेपन रहा है। और इसी जो कि तीर से आप जो है पूरे तय अंदर तक, और वो भी ऐसा तीर होता है कि आधा लगे पूरा ना, है? पूरा निकल गया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आधा ही चुभोते हैं, है? तो कोई पूछे तेरे तीर नीम कश को, जिसे कहते हैं कि आधे ही लगे तीर से, ताकि दर्द खूब देर तक होता रहे और खुश खूब देर तक हो। ऐसी व्यंग से कोई और ऐसे स्टाइल की कविता जो हास्य के भी हो और लेसन भी दे दे, यानी कस के थप्पड़ मारे और प्यार से आइसक्रीम खिलाए। देखिए वो ये जो कविताएं हैं, अच्छा। इसमें थप्पड़ तो पड़ेंगे ही, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर चोट होती है। तो इसमें मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सब पाप धुल जाएंगे। सब पाप धुल जाएंगे जी। उसका। जी। मेरे मित्र के हैं एक परिचित, कई कांडों में रहे हैं चर्चित। अच्छा। मेरे मित्र के हैं एक परिचित, कई का। कई कांडों में रहे हैं चर्चित। जी। एक दिन वह मित्र से बोले, अच्छा। मेरी जीवन नैया खा रही हिचकोले। एक दिन वह मित्र से बोले, मेरी जीवन नैया खा रही हिचकोले। सोच रहा हूं कि अब मैं सन्मार्ग अपनाऊं। सोच रहा हूं कि अब मैं सन्मार्ग अपनाऊं, लगाकर गंगा में डुबकी पाप धोआऊं। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि भाई मैं बहुत पाप कर लिए हैं, अब मैं सही रास्ते पे आ जाऊं। तो उनसे अपना शेयर कर रहे हैं अपने मित्र से। सोच रहा हूं कि अब मैं सन्मार्ग अपनाऊं, लगाकर गंगा में डुबकी पाप धोआऊं, धो जाऊं, धो आऊं। जी। मित्र बोले, यह अच्छा है कि गंगा में नहाया जाए। यह अच्छा है कि गंगा में नहाया जाए, पर एक विकल्प है अगर आपको पसंद आ जाए। अच्छा। आप राजनीति में करें प्रवेश, वहां आपको मिलेगा सम्मान विशेष। आप राजनीति में करें प्रवेश, वहां आपको मिलेगा सम्मान विशेष। नहीं होगा टिकट, नहीं होगी टिकट की समस्या विकट, सहजता से मिल जाएगा आपको टिकट। अच्छा। अति प्रखर है आपके कार्यों का इतिहास, अति प्रखर है आपके कार्यों का इतिहास। चुनाव में आप जीतेंगे है पूर्ण विश्वास। क्या बात है। एमएलए बनकर जब आप सत्ता पक्ष में मिल जाएंगे, एमएलए बनकर जब आप सत्ता पक्ष में मिल जाएंगे, आपके सब पाप अपने आप ही धुल जाएंगे। ओ, ओहो। ये है अचीवर्स, जिन्हें मैं बार बार कह रहा हूं, है ना? इफ यू वांट टू गेट हायर एंड हायर इन योर लाइफ, सो delve into all those things and you will be getting automatically, आपके पाप भी धुल जाएंगे, समस्याएं, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो, यानी कि ये कह रहे हैं। अच्छा। अभी आप हास्य की बात कर रहे थे, तो एक मैं और आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कुछ समय पहले, और अभी भी है कुछ, मीटू अभियान स्टार्ट हुआ था। लेडीज ने लेडीज ने स्टार्ट किया जी था जी मीटू। जी जी जी। ठीक है, उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई, हुई थी। मीडिया में भी काफी चर्चा रही, टीवी पे भी काफी प्रोग्राम हुए। अच्छा। तो उससे भी मुझे एक विचार मिल गया, तो मैंने उसके ऊपर लिखा। जी जी इसमें अगर आप वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो वो भी है। जी, बताइए बताइए। सुहानी सुबह में मीटू की सुरीली आवाज दी सुनाई। अच्छा। सुहानी सुबह में मीटू की सुरीली सुरीली आवाज दी सुनाई। चौंक कर कवि की पत्नी ने तुरंत छोड़ी चारपाई। सोचा, देखूं कौन शोषित नारी है आई, लगता है पति की मुसीबत की घड़ी आई। बाहर था सन्नाटा छाया, नहीं लगता था कोई आया। शायद मन का भ्रम था जिसने था उसे डराया। हम अंतर मन में विचारों का ताना माना है बुनते, कभी कभी उन विचारों की मूक प्रतिध्वनि है सुनते। कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। हम अंतर अंतर मन में विचारों का ताना माना है बुनते,
कभी कभी उन विचारों की मूक प्रतिध्वनि है सुनते। एक बार फिर मी टू की आवाज आई। पत्नी ने खोजी, नजरें चारों ओर दौड़ाई। देखा कोने में एक तोता तोती से कर रहा था किल्लौल। बीच में रहा था मी टू बोल। क्या पता था उसे कि मीटू का अर्थ है हल्ला बोल। अच्छा खोल रहा है आज वो बड़े बड़ों की पोल। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अचानक पत्नी को आया ध्यान, व्यर्थ हो रही है परेशान। मीटू तो सतावान और धनवान का होता है, साधारण कवि तो एक निरीह जीव होता है। हम्म। अधिकार की अति से आ सकता है पुरुष में दोष। मीटू में झलकता जागती नारी का उचित रोष। आह, मीटू एक हथियार है, नारी जरूर चलाए, पर देखें किसी निरपराध को ना चोट लग जाए। वाह वाह वाह। एक्सलेंट। अच्छा डॉक्टर बख्शी, अब हम आखिरी मरहले पे पहुंच गए अपने इस प्रोग्राम के। मैं सिर्फ एक दो बातें अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली इंडिया इस्लामिक सेंटर जो कि नई दिल्ली लोधी रोड पर है, वहां आपकी एक जो एंथोलॉजी है किताबों का, उसका इजरा हुआ, विमोचन हुआ, रिलीज हुई। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता के, और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखते हैं, हिंदी में सुन लिया, एक आध अंग्रेजी की भी जरूर सुनाई, तो पहले तो वो आपके विमोचन पे आ जाए जी। ये मेरी पुस्तक है, समसामयिक काव्य। इसका इसको रिलीज किया गया एक फंक्शन में जो लोधी स्टेट में इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुआ 8 मई को, अभी रिसेंटली हुआ। और ये मेरी किताब है। थोड़ा और दिखाइएगा ऊपर, हाँ, और थोड़ा सा ऊपर, बस 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 बस, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, मेरी किताब। और नीचे, थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। ये लिखा है समसामयिक काव्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर बख्शी साहब। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। तो मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि एक अंग्रेजी में भी आप, इंग्लिश में भी ऑल्सो, प्लीज रिसाइट अ पोएम दैट यू हैव रिटन। देखिए, अंग्रेजी में भी पोएम्स जो हैं वो तरह तरह की मैंने लिखी हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो एरिया है, पॉलिटिकल एरिया, उसमें मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। स्कोप और और इंटरेस्ट। इसलिए मैंने अभी करंट सिचुएशन, जो करंट सिनारियो है इन द कंट्री, उसको देख के मैंने एक कविता लिखी है। ठीक है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो सत्ता पक्ष काफी बलवान है और विरोधी पक्ष बहुत वीक है, जिसकी वजह से कई चीजें हो रही हैं। कुछ निर्णय अच्छे भी हो रहे हैं, कुछ निर्णय खराब भी हो रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आई हैव रिटन दिस पोएम, मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है। तो थोड़ा सीरियस है, लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मेरे आइडियाज हैं, उनको उसकी मैनिफेस्टेशन है। मेजॉरिटी मे बी मम्मत माइट, majority may be mammoth might, but it is not always right. Voice of sanity comes to majority is sure. Voice of sanity comes to majority is sure, as wise are less and vacuous are more. Great Greek scholar Socrates was too bright, was poisoned by mediocre majority jury's might. In France, majority stifled significant minorities' voice of rationality when it woefully succeeded in doing away with the death penalty. Majority can ebulliently elect goons to govern. Majority can ebulliently elect goons to govern. What is right or what is wrong, they can discern. Majority can ebulliently elect goons to govern. What is right or what is wrong, they can only discern. Politics can propel majority to communal combustion. Majority may stage carnival of death and destruction. Majority may find roaring rhetoric and skyscraping statues fine, while basic issues of huge humanity always wail and whine.
Majority may find roaring rhetoric and skyscraping statues fine, while basic issues of huge humanity always wail and whine. Individuals need to be always alert, informed, and analytical. Obliviating majority should voice their views on issues critical. क्या बात है, क्या बात है। तो नाजरीन, जितने भी दर्शक हैं, आपने आज डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी, जो कि इतनी अहम पोजीशंस पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, आपके सामने अपना उन्होंने लिटरेरी पक्ष भी रखा, यानी कि वो ही इज अ पोएट ऑल्सो, ए योग प्रैक्टिशनर ऑल्सो, एंड एन एग्जेक्टिव ऑल्सो। तो इन तमाम चीजों के मिश्रण से आपका व्यक्तित्व बना हुआ है, जो हम सब सीख सकते हैं कि भाई कितना उनका सुबह से रात तक बिजी होने के बावजूद भी क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, और क्रिएटिविटी जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड माना गया है, और शुरू से ही बताया गया सृजनात्मकता। तो आपको क्या क्रिएट करना है वो उनके दिमाग में चलता रहता है। समाज को जब वो देखते हैं, चाहे वो छोटे छोटे गलियों कूचों ठेले खोमचे वाले पॉलिटिकल लीडर्स और समसामयिक जितने भी मुद्दे हैं, आर्थिक समाज, हर एक चीज को आप जो है उनसे लेसन लेते हैं और उनको व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, सफाई से भी, और उनको हमारे साथ बांटते हैं। डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी साहब, हम आपका बहुत बहुत एहतराम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम जितने भी दर्शक हमारे घूमता आने के हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये बस मैं तो यही कहूंगा कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, और आप क्या आए बाहर आई मैं खाने में। शुक्रिया। Thank you. It's a pleasure. It's a great pleasure to be here.